को सही करने के लिए करते हैं, ठीक है, हमारा फाइनेंस सही रहे। तो करियर के लिए जो अच्छे हाउसेज हैं, जो गुड हाउसेज हैं, वो है 2, 6, 7, 10, 11। जो गुड हाउसेज हैं करियर के, वो है 2, 6, 7, 10 और 11। ये अच्छे हाउसेज हैं करियर के। अगर किसी के चार्ट में इस तरीके के नंबर हैं, तो इसका मतलब उसका करियर राइज बहुत अच्छा है। और जो बैड हाउसेज हैं करियर के, वो है सर ये 5। करियर के, सर एक्सक्यूज मी, ये करियर के लिए कहेंगे कि बिजनेस के लिए कहेंगे इनको? अच्छा, कि करियर दोनों और के लिए? करियर और बिजनेस। करियर तो एक ये हो गया ना कि हम जॉब करेंगे कि बिजनेस करेंगे, वो दो पार्ट हो गया ना, जॉब और बिजनेस। अभी हम सिर्फ करियर जी। की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक अच्छे करियर के लिए जो मेन हाउस है, वो है 2, 6, 7, 10, 11। 6 से हमारी सर्विसेज और जॉब भी आ गई, और 7 से बिजनेस आ गया। तो करियर के लिए, है ना, जब हम करियर की बात करेंगे, तो हम इन सारे नंबर्स की बात करेंगे। फिर वो हमारी चॉइस है कि हमारा जॉब हमारे लिए सही रहेगी कि हमारे लिए बिजनेस सही रहेगा। वहां पर ये 6 और 7 के इन्वॉल्वमेंट के आधार पे हम डिसाइड करेंगे। सर कल मेरे हस्बैंड से मेरी बात हो रही थी, ही इज इन बिजनेस। तो वो कहते हैं कि ये बिजनेस, जॉब से बिजनेस में आना हर कोई नहीं करता है। और जब बिजनेस में आते हैं तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ ही वॉज एबल टू शिफ्ट फ्रॉम जॉब टू बिजनेस, बिकॉज उनका सिक्स बहुत स्ट्रांग है और सेवेंथ भी अच्छा है वैदिक से। सिक्स जो है वो शुभ कर्तरी योग बना रहा है उनका, तो आप उनका रिटेल में। आपने उनका चार्ट देखा? देखा चार्ट सर आप? मैंने अभी तक उनका केपी चार्ट नहीं देखा है, उनका तो वैदिक चार्ट देखा है। वैदिक चार्ट देगा, केपी चार्ट आप जब भी आप देखिएगा उनका, तो अब मैं आप, ये देखूंगी। हाँ, ये आप उठा के देखिएगा कि 10 कस्पल सबलॉर्ड क्या स्ट्रिंग बना रहा है। पहले तो आप देखिएगा कि 10 कस्पल सबलॉर्ड टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है, ठीक है। अगर वो अनटेनेंटेड है, तो उसके भी हाउसेस काउंट होंगे और उसके नक्षत्र के हाउसेस भी काउंट होंगे। अब वहां पर आपको ये देखना होगा कि वहां पर 7 नंबर स्ट्रांग है कि 6 नंबर स्ट्रांग है। अगर वहां पर आपको 6 और 7 दोनों नंबर अगर दिखते हैं, तो फिर 6 कस्पल सबलॉर्ड को हम देखेंगे। क्या 6 कस्पल सबलॉर्ड हमको 2, 6, 11 जैसे नंबर दे रहा है? उसके बाद में हम 7th कस्पल सबलॉर्ड को देखेंगे। क्या 7th कस्पल सबलॉर्ड हमको 2, 6, 11 नंबर हमको दे रहा है? आखिर हम करियर तो पैसे के लिए ही करते हैं ना, कि हमारा फाइनेंस अच्छा हो जाए। तो करियर हम देखेंगे 10th हाउस से। फिर जब हम ये देखना देखना है हमको कि हमारे लिए जॉब अच्छी रहेगी कि बिजनेस अच्छा रहेगा, तो दोनों में से 6 कस्पल सबलॉर्ड अगर हमको 2, 6, 11 नंबर दे रहा है, तो हमारे लिए जॉब अच्छी रहेगी। अगर 7th कस्पल सबलॉर्ड हमको 2, 6, 11 दे रहा है, निगेटिव हाउसेस नहीं दे रहा है, तो हमारे लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, जी, है ना। गॉट इट। तो जब हमने कुछ 1-2 क्लास पहले हमने जब बात की थी, जब करियर की कुछ एक इंट्रोडक्शन जिस दिन मैं दे रहा था क्लास का, तो मैंने आपको बताया था कि राशियों का भी जो है, इस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है करियर को जब हम चुनते हैं, है ना। राशियों का यूज चाइल्ड बर्थ में भी आ जाता है, और करियर को चुनते समय भी आ जाता है। तो हमने बात की थी कि 10th CSL, 10th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, है ना, अगर मान लीजिए मूवेबल साइन में है। मूवेबल साइन कौन कौन से थे? 1, 1, 4, 7, 10। 1, 4, 7, 10, है ना। तो अगर 10th कस्पल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर मूवेबल साइन में है ना, तो हम कहेंगे कि इसके पास में कस्टमर्स की भीड़ रहेगी। इसके पास में, राइट, ये आपने बताया था। है ना, कस्टमर्स की भीड़ रहेगी, मैंने आपको बताया था। और अगर 10th कस्पल सब लॉर्ड 7th हाउस को सिग्निफाई करता है, 7th हाउस को शो करता है बहुत ही स्ट्रांगली, तो हम कहेंगे कि इस व्यक्ति के पास में कस्टमर आएंगे, कस्टमर का फ्लो अच्छा रहेगा, है ना।
क्योंकि ये मूवेबल साइन में चले गए दोनों प्लैनेट। और डुअल साइन का मैंने क्या बताया था कि कभी धूप कभी छांव, कभी तो पहले कस्टमर वाले का। में आपने बताया मूवेबल राशि होगी अगर 10th कस्पल सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड की, तो कस्टमर्स की भीड़ रहेगी। फिर सेकंड हाँ आपने बताया 10th कस्पल सब लॉर्ड अगर 7th हाउस को शो करता है तो कस्टमर्स रहेंगे। दैट्स व्हाट यू सेड। हाँ बिल्कुल, मतलब ये कस्टमर का प्रॉमिस है। अब कस्टमर्स का प्रॉमिस। अब हमको ये देख के हमको दुखी नहीं हो जाना है कि हमारा तो ये 10th सीएसएल स्थिर राशि में है, अब हमारे पास क्या कस्टमर नहीं आएंगे। ये भी आपने बताया था कि उसमें फिर आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा, आपको बिल्कुल। देखना होगा कि कौन सा प्रोफेशन फिर चीजों को, आर्किटेक्ट वगैरह का आपने एग्जाम्पल दिया था। हाँ, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर का एग्जांपल मैं देता हूँ। ठीक है, जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी करता है, भाई हम लोग आखिर करेंगे इसको किसी न किसी रूप से, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो हम अपने चार्ट को इसको हम कैसे मैच करें, है ना। कि अगर मान लीजिए 10th कस्पल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर मान लीजिए 1 4 7 10 वाली राशियों में है, मूवेबल साइन में है, तो एक एस्ट्रोलॉजर को क्या करना चाहिए, उसको जो कंसल्टेशन वाली फील्ड में ज्यादा जाना चाहिए। वो डेली कंसल्टेशन अगर करेगा तो उसके पास में कस्टमर्स का फ्लो अच्छा रहेगा, तो उसको डेली कंसल्टेशन मिलेगा। लेकिन अगर कोई एस्ट्रोलॉजर मान लीजिए उसका जो फिक्स साइन में अगर मान लीजिए आ जाता है उसका 10th सीएसएल और उसका नक्षत्र लॉर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको तो कंसल्टेशन डेली नहीं मिलेगी। यही मतलब हुआ ना, क्योंकि कस्टमर्स का फ्लो उसके पास नहीं अच्छा रहेगा। हाँ तो जी। उस एस्ट्रोलॉजर को क्या करना चाहिए कि उसको टीचिंग लाइन में आ जाना चाहिए। वो एक एक महीने पे एक बैच बनाए, महीने में एक बार पैसा आएगा, 15 दिन में एक बार पैसा आएगा। तो इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, डुअल साइन में अगर है तो एवरेज रहेगा। करियर को जानने के लिए 10th सीएसएल और उसका नक्षत्र लॉर्ड जिस हाउस में प्लेस हो जाएगा, आप समझ लीजिए कि हमको उस हाउस से संबंधित काम करने हैं। दोनों की प्लेसमेंट देख लीजिए, 10th सीएसएल की और उसके नक्षत्र लॉर्ड की। देखिए किस हाउस में बैठा हुआ है, हमको एज ए करियर उस तरफ हमको मूव करना चाहिए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस में अगर 10th सीएसएल और उसका नक्षत्र लॉर्ड बैठा हुआ, क्योंकि मैं बैठने की इसलिए बात कर रहा हूँ, प्लेसमेंट की बात इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई प्लेनेट जिस हाउस में बैठा होता है सबसे स्ट्रांगली वो उसके रिजल्ट पहले देता है। पहले वो अपने कारक तत्वों के रिजल्ट सबसे पहले देगा, उसके बाद में सेकंड जो है वो जिस हाउस में प्लेस होगा सबसे पहले वो उसके रिजल्ट देगा, बाद में फिर उसके देगा कि उसकी राशियां जिस हाउसेस में है। तो सबसे पहले हमको उस चीज पे फोकस करना चाहिए कि जहां पर 10th सीएसएल या उसके नक्षत्र लॉर्ड की प्लेसमेंट है। फर्स्ट हाउस में अगर मान लीजिए प्लेसमेंट दिखा रहा है उसका सीएसएल और नक्षत्र लॉर्ड, तो हमको जो है ना बॉडी से संबंधित, है ना, जो ऐसे काम जिसमें आपकी खुद की बॉडी इन्वॉल्व हो, आपका माइंडसेट इन्वॉल्व हो, जहां पर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करें, है ना। जैसे बहुत सारे साइकोथेरेपिस्ट होते हैं, है ना, साइकेट्रिस्ट होते हैं, मॉडल्स होते हैं, जिम ट्रेनर होते हैं, जहां पर आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो। अगर 10th सीएसएल या उसका नक्षत्र लॉर्ड फर्स्ट हाउस में प्लेस है, तो हमको अपना करियर ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां पर हमारी बॉडी इन्वॉल्व हो उस करियर में। इसी तरह और हाउसेस को मैंने आपको बताया था। 10th सेकंड हाउस में अगर होगा तो बैंकिंग से आदमी जुड़ सकता है, ज्वेलरी से जुड़ सकता है, कुछ ना कुछ स्पीच थेरेपिस्ट बन सकता है ना, जो अपने इस जो स्पीचेस देते हैं और उसके एवज में जैसे बहुत सारे लोग रामायण का प्रवचन देते हैं या अपनी वाणी से कुछ भी देते हैं, जैसे सिस्टर शिवानी वगैरह हैं, है ना। उनकी स्पीच ही जो है ना वो उस अपने स्पीच के बदले ही वो सर्विसेज के बदले ही बहुत ज्यादा चार्ज करती है। तो अगर इस तरह की प्लेसमेंट है तो आप अपनी स्पीच से कमा सकते हैं। जेम स्टोन से आप जुड़ सकते हैं,
है ना। और आप खेती बाड़ी के काम से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो वीनस का घर है, जीनस का है। वृष राशि वहां पर आती है। तो मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हो आप, जैसे बहुत सारे रोड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, जो रोडों पे मिट्टी वगैरह डलवाते हैं, या खेती से जुड़कर आप काम कर सकते हैं। थर्ड थर्ड में अगर प्लेसमेंट है तो मार्केटिंग से संबंधित, मीडिया से संबंधित आप जुड़ सकते हैं, है ना। ट्रेवलिंग से संबंधित कोई टूर एंड ट्रेवल से संबंधित कोई भी बिजनेस आप चुन सकते हैं। फोर्थ हाउस में अगर इनकी प्लेसमेंट है तो आप कोई भी खाने का काम कर सकते हो, आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो, किसी होटल इंडस्ट्री में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड काम, एजुकेशन से रिलेटेड काम, है ना। और ऐसा कोई काम जो आप अपने घर से आप उसको ऑपरेट कर सको, जैसे होम ट्यूशंस, है ना, या आ, बच्चों के जो स्कूल्स होते हैं वो घर में ही, घर में ही प्ले उसको, स्कूल्स। हाँ, प्ले स्कूल्स। फिफ्थ हाउस में अगर मान लीजिए प्लेसमेंट है इसकी, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे एक्टर्स बन सकते हैं, स्पोर्ट्समैन अच्छे बन सकते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट में ऐसे लोग बहुत अच्छा, मतलब बच्चे जुड़ के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। प्ले स्कूल भी एक करियर बन सकता है, प्ले स्कूल भी खोला जा सकता है ना। सिनेमा हॉल, जिससे मल्टीप्लेक्स, जो भी मनोरंजन के जितने भी से संबंधित बिल्डिंग्स हैं, या जो भी गेम्स वगैरह हैं, गेम आर्केड। है ना। गेमिंग और आर्केड। और अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के उसमें है चार्ट में, तो एज ए सोल्यूशन प्रोवाइडर उसको यूज कर सकता है, या कोई प्रोडक्ट डेवलप कर दे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी इस टाइप का व्यक्ति काम कर सकता है, जितने भी प्रकार के प्रोडक्ट डेवलप होते हैं। सिक्स हाउस में अगर इसकी प्लेसमेंट है तो किसी भी टाइप की सर्विस प्रोवाइडर बन जाइए आप। जितने भी प्रकार के सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस होते हैं ना, जैसे ओला, उबर, जोमेटो, अब तो सर्विस इंडस्ट्री का ही जमाना आ गया, मैक्सिमम देखा है सब लोग सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर ने अपना काम बंद करके सर्विस इंडस्ट्री को पकड़ लिया, क्योंकि उसमें कंपटीशन ज्यादा है इस समय मैन्युफैक्चरिंग में, और सर्विस में है कंपटीशन, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि उसमें नए नए प्लेयर आ रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं। तो या आप डॉक्टर बन जाइए, लॉयर बन जाइए, फाइनेंसर बन जाइए, जो लोगों को ब्याज पे पैसा देते हैं, पुलिसमैन, ये सारे सिक्स हाउस में अगर इनकी प्लेसमेंट है, दोनों कस्पल सब लॉर्ड की या उसके नक्षत्र लॉर्ड की, वो आप देख लीजिएगा। टेनेंटेड और अनटेनेंटेड अब बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। सेवेंथ हाउस में अगर प्लेसमेंट है तो आप घर का सामान जितने प्रकार का होता है ना, जैसे किसी भी प्रकार के जो घर में आइटम्स यूज होते हैं, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो घर को सजाने का, बहुत सारी चीजें आती हैं, किचन का सामान हो, है ना, उस तरफ आप जा सकते हो, उस इंडस्ट्री में जा सकते हो। रिटेल स्टोर, किसी भी तरीके का आप रिटेल स्टोर खोल सकते हो। ऐसा कोई काम जिसमें डेली ट्रांजेक्शन होता हो, जैसे बहुत सारे ये सामान जहां पर मिलता है, जनरल आइटम्स का, घर का सामान मिलता है ना, रिटेल स्टोर्स होते हैं जो डेली डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन होता स्टोर। है, डिपार्टमेंटल स्टोर, डिपार्टमेंट। जिसमें डेली डेली ट्रांजेक्शन होता है। ट्रेडिंग, जिसमें डेली मतलब ट्रेडिंग जिन भी कामों में होती है। या आप मैरिज ब्यूरो से संबंधित कोई काम कर सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग जिसमें शादी होती है उसको क्या बोलते हैं, गेस्ट हाउस वगैरह, है ना। तो बहुत सारे लोग उसको मतलब ओपन कर देते हैं, फिर उससे अर्न करते हैं। तो कहीं ना कहीं, मैरिज हाउस। हाँ, उसके उनके चार्ट में सिक्स और सेवन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सिक्स हो गया हमारा कस्टमर का पैसा, या सिक्स मैंने आपको बताया था, जब चार के साथ में छह जुड़ जाता है तो प्रॉपर्टी से किराया, मतलब जो किराया हमको मिलता है वो चार्ट में प्रॉमिस हो जाता है। तो सिक्स और सेवेंथ का अगर यहाँ पर यूज है तो गेस्ट हाउस से हमको किराया, गेस्ट हाउस से अर्निंग, शादी से संबंधित किसी जो भी इवेंट प्लानर होते हैं, शादी से जुड़े हुए काम करते हैं, है ना। पब्लिक रिलेशन संबंधित कोई भी काम जो डेली वेजेस पे आप पब्लिक से आप मिलते हैं,
कोई भी ऐसा काम। 8th हाउस में अगर इनकी प्लेसमेंट है तो आप कोई भी टेक्निकल या टेक्नोलॉजी से संबंधित काम, कोई भी इंडस्ट्रियल काम, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित काम जहां पर चीजें बनती हों, किसी भी प्रकार की इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में हमने आपको बताया था जब एजुकेशन पढ़ रहे थे, अगर मान लीजिए इसमें इंजीनियरिंग वाले जो नंबर्स थे उनके साथ में अगर 3 नंबर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ चले जाइए। 8th हाउस ही सिर्फ इन्वॉल्वमेंट है तो आप मैकेनिकल इंजीनियर की तरफ चले जाइए। और अगर 10th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है या 4th हाउस इन्वॉल्व हो रहा है, सिविल इंजीनियर की तरफ जा सकते हैं, 4 का अगर रेपुटेशन ज्यादा है। या सर्जन से, जो सर्जन्स होते हैं वो भी 8th हाउस से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जितनी भी काटना और ये सब ये ऑपरेशंस वगैरह होते हैं वो सब 8th हाउस से संबंधित होते हैं। स्मगलिंग वाले काम, जितने भी बुरे काम होते हैं, अंडर द टेबल इनकम, स्मगलिंग, इस तरीके के जो समाज जिनको एक्सेप्ट नहीं करता है इस टाइप के काम, वो सब 8th हाउस से संबंधित होते हैं। 9th हाउस में मान लीजिए इनकी प्लेसमेंट है तो एक तरीके से ये शो करता है कि आप एज ए गुरु की उपाधि भी ले सकते हैं, एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। प्रोफेसर्स बन के ऐसे लोग काम करते हैं। पब्लिश जो पब्लिकेशन हाउसेस से जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो भी 9th नंबर को यूज करते हैं। जितने जज हैं, जजेस, वकील से जो एक लेवल ऊंचे होते हैं, वो 9th हाउस उनके चार्ट में इन्वॉल्व होता है। स्पिरिचुअल गुरु जो होते हैं, जो गाइडेंस देते हैं लोगों को, वो सब 9th हाउस से अगर इस जगह पे प्लेसमेंट है तो इस किसी भी धार्मिक चीज से जुड़ जाना। 8-6 का अगर अगर यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है तो किसी भी पूजा वाली चीज का आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ये भी काम स्टार्ट कर सकते हो। 10th हाउस अगर दिखा रहा है, 10th हाउस में अगर प्लेसमेंट है तो पॉलिटिक्स से संबंधित, अथॉरिटी से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित आप जुड़ के काम कर सकते हैं। नहीं अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट से जुड़े हैं तो एक इनडायरेक्टली भी गवर्नमेंट से जुड़ना होता है, कोई टेंडर वगैरह लेना, कोई गवर्नमेंट से जुड़ के काम करना, सरकारी ठेके बहुत सारे होते हैं। इलेवेंथ हाउस है तो आप एनजीओ या क्लब्स या सोसाइटी, इस तरीके से जुड़ के आप काम कर सकते हो। पार्टनरशिप भी अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ में आप कर सकते हो, आपको पार्टनरशिप फलेगी। 12th हाउस में अगर प्लेसमेंट है तो ऐसे जब लोगों को, फ्रेंड्स के साथ साथ फैमिली में सिबलिंग्स वगैरह के साथ भी कर सकते हैं। सिबलिंग्स के लिए तो 3rd हाउस होता है। एल्डर्स के लिए, एल्डर अगर सिबलिंग्स। 3-11 अगर साथ में है तो कर सकते हैं। ओके। 12th हाउस अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो आप कंट्री से बाहर जाके अपना करियर बाहर बना सकते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए। अगर 12th हाउस में अगर ये बैठे हुए हैं प्लैनेट्स, नक्षत्र लॉर्ड और कस्पल सब लॉर्ड, तो आपको विदेश से ही जुड़ के काम करना चाहिए, क्योंकि रीजन ये है कि अगर आप फॉरेन कंट्री से अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो फिर ये आपको डिसअपॉइंटमेंट देगा, आपके काम बार बार चेंज करवाएगा। हॉस्पिटल से भी आप जुड़ सकते हैं, योगा क्लासेस भी आप चला सकते हैं, है ना। बहुत सारे जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, जो अकेले में बैठ के सोचते रहते हैं, लिखते रहते हैं, उनके भी चार्ट में ये 12th नंबर बहुत ही स्ट्रांगली शो करता है, जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, क्योंकि वो भी एकांत में अपना जो भी उनका काम है अकेले बैठ के ही है, अकेले अकेले बैठ के सोचते रहते हैं काफी काफी टाइम तक, है ना। क्योंकि ये 12th हाउस अपने आप से डिटैच कर देता है, क्योंकि अपने से 12वां है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप काम कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से 10th कस्पल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड जहां बैठेगा, एक हमको एक आइडिया हो जाएगा कि हम किस हाउस से जुड़ के काम करें। अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट उन इन हाउसेज में रहेगा, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, तो हमको
जो करियर में जो हमको राइज मिलना चाहिए, जो हमको लक का सहारा मिलना चाहिए, वो हमको पॉजिटिवली मिलेगा। अब मान लीजिए 10th कस्पल सब लॉर्ड है, अगर फर्स्ट हाउस को स्ट्रांगली दिखा रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि व्यक्ति को स्टेटस जो है वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 10th कस्पल सब लॉर्ड फर्स्ट हाउस अगर दिखा रहा है बहुत स्ट्रांगली, तो उसका स्टेटस बनने का एक योग है ना। ऐसे व्यक्ति अपने काम के रास्ते ना खुद ढूंढ लेता है। सेल्फ मेड। जो 10th कस्पल सब लॉर्ड या उसका नक्षत्र तो लॉर्ड सर मान लीजिए खुद फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है ना, तो ये लोग अपने जो काम होते हैं ना, ये खुद अपने काम को ढूंढ लेते हैं, है ना। और उनका उन काम में उनका जो स्टेटस होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ये जिस भी प्रोफेशन में रहेगा वहां पर अपनी ये पहचान बना लेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस आ गया यहाँ पे 10th सीएसएल में। और मान लीजिए किसी 10th सीएसएल और नक्षत्र लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, तो ऐसे लोग फैमिली बिजनेस में भी काम कर सकते हैं, ये लोग फैमिली बिजनेस से जुड़ सकते हैं। सर अभी भी आपने ये सारे 12 हाउसेस जो बताए हैं, 10th सीएसएल या नक्षत्र लॉर्ड जिस हाउस में होगा उसकी तरफ मूव करेंगे, तो आपने उसी को ही एक्सटेंड कर रहे हैं ना अभी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। उसी को ही मैंने बताया। आपका जो सीएसएल 11th हाउस दिखा दे, जो भी सीएसएल, क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो हमारे डिजायर फुलफिलमेंट का होता है ना। तो आपका जो कोई भी सीएसएल है, आपका फर्स्ट सीएसएल, आपका सेकंड सीएसएल, आपका थर्ड सीएसएल, कोई भी सीएसएल अगर 11th नंबर दिखा दे या 11th हाउस को शो अगर कर दे, तो वो आपको डिजायर फुलफिलमेंट में हेल्प करेगा। आपकी जितनी भी डिजायर्स हैं वो हेल्प करेगा आपकी डिजायर फुलफिलमेंट में। किसी भी हाउस का सीएसएल अगर 11th हाउस शो करता है, ठीक है, तो वो प्लैनेट आपकी डिजायर फुलफिलमेंट में सहयोग करेगा। 10th सीएसएल अगर 11th में है मान लीजिए, तो प्रोफेशन से डिजायर आपकी फुलफिलमेंट होगी। फोकस उधर जितना ही आप होगा। प्रोफेशनली आप इन्वॉल्व रहेंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। 8th सीएसएल अगर मान लीजिए 11th हाउस दिखा रहा है, तो 8th हाउस से संबंधित आपकी जितनी भी 8th हाउस आपकी हेल्प करेगा डिजायर फुलफिलमेंट में। ठीक है। पैसा कमाने के लिए हमने कौन से हाउस बताए थे? 2 6 11, है ना। हाँ जी। तो अगर आपको पैसा चाहिए, तो जो हाउस आपको 2 6 11 दे रहा है, उस हाउस की आप एक्टिविटी स्टार्ट कर दीजिए, आपको पैसा आ जाएगा। अगर मान लीजिए थर्ड सीएसएल आपको 2 6 11 नंबर दे रहा है, ये करियर चुनने का मैं तरीका बता रहा हूं आपको। एक करियर हमने अभी बात की कि हमारा 10th सीएसएल अगर 10th सीएसएल हमको जो हाउसेस दिखा, जिस हाउस में बैठा है उससे संबंधित हम करियर चुन सकते हैं। हम करियर इस तरीके से भी चुन सकते हैं कि जो सीएसएल हमको फाइनेंस के बहुत अच्छे नंबर दे रहा है, हम उसको अपना करियर बना लें, क्योंकि करियर सेट फाइनेंस के लिए किया जाता है ना। तो पैसा जहां से चाहिए, मान लीजिए थर्ड सीएसएल आपको पैसा दे रहा है, 2 6 11 नंबर अगर आपको दे रहा है, तो आप ट्रेवलिंग स्टार्ट करिए, ट्रेवलिंग एजेंसी में जुड़ जाइए, आपको पैसा आएगा। फोर्थ सीएसएल मान लीजिए 2 6 11 दे रहा है, घर पे रह के काम करिए, आपके पास पैसा आएगा। अगर फोर्थ सीएसएल आपको 2 6 11 जैसे नंबर दे रहा है, 12 सीएसएल 2 6 11 दे रहा है, तो चैरिटी करिए, मेडिटेशन कर लीजिए, या अपने जन्म स्थान को छोड़ के कहीं बाहर ट्राई करिए। सर जब आप कह रहे हैं कि इनका वो नंबर्स देखिए, तो वही तीनों चीजें तीनों लेवल पे देखना होगा ना, जो देखते हैं तीनों हाँ लेवल पे। बिल्कुल। ओके। अगर 2 6 11 मान लीजिए 2 प्लैनेट लेवल पे आ रहा है, 6 नक्षत्र लेवल पे आ रहा है, 11 मान लीजिए सबलॉर्ड लेवल पे आ रहा है, तो हम उसको 2 6 11 ही मानेंगे। अब होता क्या है, जैसे 6 सीएसएल ने आपको 2 6 11 दिया, और आपका काम सब आपको जगह दो दो आ रहे हैं, एक मिसिंग है। क्या चीज? अगर 2 है, 2 11 है तो 6 गायब है, 6 11 है तो 2 गायब है।
हाँ, तो सारे नंबर नहीं होते ना हर किसी के चार्ट में। तो ये देखना होगा कि जितने नंबर्स की पावर स्ट्रांग होगी उतना ही हमारा फाइनेंस अच्छा होगा, है ना। ओके। अब 6 CSL मान लीजिए 2611 आपको दे रहे हैं और आपका फाइनेंस अच्छा नहीं हो रहा है, तो 6 CSL की एक्टिविटी को हमको पकड़ना पड़ेगा। क्या पकड़ना पड़ेगा? एक टाइम टेबल बनाइए, आप रूटीन में आ जाओ। ओके। 100% जिस दिन से आप टाइम टेबल बनाओगे, आप रूटीन में आ जाओगे, उस दिन से आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। 7 CSL मान लीजिए 2611 आपको दिखा रहा है, आप ये महसूस करोगे जब जब आप अपने पार्टनर के साथ में रहोगे तब तब आपके पास पैसा आएगा। से एक अभी एक चीज देखी, एक नेबर है, वो एक्टिविटी क्लासेस लेती हैं। तो उनका बहुत अच्छा सा नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी मदर इन लॉ उनके साथ आकर रहने लगी, उनका काम एकदम अच्छा सा चलने लग गया। उनके बैचेस बढ़ गए, उनके नंबर ऑफ पीपल जो हैं एक्टिविटी में वो भी बढ़ गए मदर इन लॉ के आते ही। मदर इन लॉ के आते ही तो उनको मदर इन लॉ का साथ बहुत सपोर्ट किया। बट उनकी मदर मतलब इन लॉ के साथ बिल्कुल नहीं बनती। मतलब वो बिल्कुल सूट नहीं करती बनती। है उनको, सूट बिल्कुल करती नहीं। है, बनती नहीं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। मान लीजिए 8 CSL हमको 2611 दिया तो और हमारा फाइनेंस अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, कि हम किसी को क्या उपाय बताएंगे? कोई हमारे पास में आया और उसने कहा कि हमारा फाइनेंस बिल्कुल गड़बड़ है, नहीं हो रहा है, खराब हो पूर्वजों गया की फाइनेंस। पूजा, पूर्वजों की पूजा कर लो, श्राद्ध में ज्यादा डिवोट एट्थ करो सीएसएल की तो। बात कर रहा हूँ मैं, 8 CSL की। हाँ। तो 8 CSL में पूर्वज कैसे आ गए? पूर्वज तो 9 CSL से होते एंसेस्टर्स। हैं। नहीं नहीं नहीं, एंसेस्टर्स। 9 से होता है, सारे इंसेस्टर्स 9 से होते हैं। 9 से होता है। ये पूर्वजों की संपत्ति है जो हमको, पूर्वजों की संपत्ति। जो मिली ओके। होती है उसको, जो हमको मिलती इनहेरिटेंस। है ना। ये वो है एक इनहेरिटेंस। हाउस। तो तो फिर एट क्या सी करें? एस एल मान लीजिए 2611 अगर आपको दे रहा है, तो आप किसी न किसी रिसर्च एक्टिविटी में जुड़ जाइए, आप किसी न किसी टेक्नोलॉजी से संबंधित किसी भी रूप में आप जुड़ जाइए, या आप अपने पैसों को सीक्रेट रखने लगिए। किसी को बताइए नहीं कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना हमारे है। पास कम है कि ज्यादा, किसी को इस चीज का अंदाजा मत लगने दीजिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बिल्कुल पैसे से खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल उनके पास पैसा नहीं बचता है, लेकिन फिर भी वो बाहर समाज में अपने आप को ये शो नहीं करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। वो और ज्यादा और शो ऑफ करते हैं, और ज्यादा दिखाते हैं। तो अगर आपके चार्ट में एट एट CSL अगर आपको 2611 दे रहा हो, तो आपको इसी तरीके से बनना है। किसी को अंदाजा नहीं लगने देना है कि आपके पास में पैसे की स्थिति क्या है, क्योंकि अगर आपने लोगों को अपने पैसे की स्थिति के बारे में बताया, तो आप ही को तो फिर पीड़ा भी मिलेगी ना। फिर कहीं आपको लोग लूटने की कोशिश करेंगे, आपसे उधार पैसा मांगेंगे, फिर वो उस तरीके से पैसे का नुकसान करेंगे। तो अगर 8 CSL हमको इस तरीके के नंबर दे, तो हमको सीक्रेटिव हो जाना है फाइनेंस के मामले में। मान लीजिए 11 CSL हमको 2611 दे रहा है, तो हमको जितना हम सोशल हो जाएंगे, जितना अपने फ्रेंड्स के साथ में रहेंगे, जितना हम अपना बाहर समय गुजारेंगे सोशल सर्कल में, हमारा फाइनेंस अच्छा होता चला जाएगा। आई थिंक चंद्रमा, सर का स्क्रीन। चंद्रमा अगर 4 में होता है, चंद्रमा अगर 4th हाउस में मान लीजिए होता है, तो एक लाल किताब में एक लाइन बोली गई है, चंद्रमा जब 4th में होता है तो, कि खर्चने से बढ़ता आमदनी का दरिया। मतलब अगर जितना चंद्रमा खर्च 4th हाउस करोगे। में है, तो जितना आप खर्चा करेंगे उतना आपके पास में पैसे की बढ़ोतरी होगी, जितना खर्चेंगे उतना आपको वापस मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए यही रूल अगर हम अपने केपी एस्ट्रोलॉजी में लगा के देखें, तो अगर आपका 12 CSL 2611 नंबर जैसे दे रहा है, तो यही सूत्र वहां पे लगेगा कि जितना खर्च करोगे उतना पैसा आएगा। तो ऐसे लोगों को अपने कंजूस नहीं होना है, उनको इन्वेस्टमेंट करते रहना है, जितना वो खर्च करते रहेंगे उनको
पैसे की प्राप्ति होती रहेगी अगर 12 CSL 2611 जैसे नंबर दे रहा है। फर्स्ट CSL अगर मान लीजिए 2611 अगर आपको दे रहा है तो अपनी बॉडी को अपनी हमेशा आप बॉडी पे सही रखिए, ध्यान आपके दे। पास आएगा। आपको अपनी बॉडी को हमेशा सही रखना है फिट एंड फाइन। है ना। सेकंड CSL 2611 दे रहा है तो ये तो प्रॉमिस हो गया हमारे पास पैसा रहेगा। तो फैमिली से यूनाइट होकर रहिए, खान पान पे ध्यान रखिए, कहीं जितना आप खान पान पे ध्यान रखेंगे, फैमिली से यूनाइट होकर रहेंगे, आपको अच्छे नंबर देगा। अब ये हमको याद रखना है कि टेनेंटेड और अनटेनेंटेड वाला गेम नहीं भूलना है, ठीक है ना। बैड लक कौन लेकर आता है? 8th हाउस लेके आता है बैड लक, क्योंकि 9th से 12th है। 9th हाउस हमारे भाग्य का है ना। तो हाँ अगर जी। कोई भी CSL मान लीजिए अगर हमको 8th हाउस दिख शो कर रहा है तो इसका मतलब हमारे बैड लक को उसने शो कर दिया। अब इसको, इस आदमी को कहीं ना कहीं जो है अपने भाग्य से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी। भाई भाग्य को डैमेज कर दिया ना उसने, क्योंकि 12th हाउस 9th का 12th है। तो जो CSL आपको 8th हाउस शो कर दे, समझ लीजिए कि उसने आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दी, आपके भाग्य को खराब किया उसने। जहां भी आपके जिस जिस भी CSL में 8 और 12 अगर जुड़ जाता है तो वो उस हाउस से संबंधित आपको पीड़ा, डिसअपॉइंटमेंट, फेल्योर, इन सब चीजों का आपको सामना करना पड़ेगा। ये एक नंबर्स का मैं गेम समझा रहा हूं आपको, कौन सा नंबर अगर अचानक से दिखता है तो हमको क्या सोचना है उस नंबर्स को देख के। सेकंड CSL मान लीजिए 8-12 नंबर दे रहा है तो 100% धन की स्थिति खराब रहने वाली है आपकी। धन की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी अगर 8 और 12 नंबर दे रहा है। 10th CSL अगर मान लीजिए 8 और 12 आपको शो कर रहा है तो करियर में प्रॉब्लम रहेगी आपको। जैसे थर्ड CSL अगर 2611 दिखाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमको यात्राओं से लाभ रहेगा, और अगर 8-12 दिखा दिया तो डिसअपॉइंटमेंट एंड खर्चा यात्राओं से बाकी नुकसान रहेगा, यात्राओं से नुकसान होगा हमको। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आ जाती है। कहीं बाहर उनकी चोरी हो जाती है, या कहीं उनको होटल सही से नहीं मिलता है, होटल्स की परेशानी होती है, या कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम रहती है जब भी वो ट्रैवलिंग करते हैं। तो उनके चार्ट में आप देखिएगा कि जो थर्ड CSL है ना वो 8 और 12 जैसे नंबर दे रहा होता है। फोर्थ CSL अगर 8-12 नंबर आपको दे रहा है तो घर में आपको सुकून नहीं मिलेगा। आप जितना आप घर से बाहर रहेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा, घर में आपको मन ही नहीं लगेगा। घर में जैसे ही आप घुसेंगे ऐसा निगेटिव माहौल आपके सामने क्रिएट कर दिया जाएगा कि आपको सुकून ही नहीं मिलेगा। आप ये सोचोगे मैं कब निकलूं यहाँ से। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर मान लीजिए फोर्थ CSL 8-12 दे रहा है, अब दे तो रहा है 8-12, अब हम उसको वहां से हटा के कहीं फेंक तो सकते नहीं है। तो अगर ऐसे व्यक्ति घर में बैठकर किसी तरीके का रिसर्च करें या घर से ही चैरिटी करें, जैसे घर पे लोग मांगने वाले नहीं आते हैं, आते उनको हैं। कुछ ना कुछ देते रहें, 12 नंबर यूज हो जाएगा। फिर उसका दिमाग खराब नहीं होगा कि घर में बैठ के किसी भी चीज की रिसर्च कर रहे हैं। आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगी, घर में बैठ के जितना आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे। एक चीज आपने और देखा होगा, जब भी आदमी एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाता है तो काफी हद तक उसकी प्रॉब्लम बहुत हद तक मैनेज होने लगती है। इस वजह से भी होने लगती है कि उसका माइंडसेट भी चेंज होने लगता है। बहुत चीजें अगर उसकी लाइफ में उसको निगेटिव मिल रही होती है तो उसको समझ में आ जाता है कि हमको निगेटिव क्यों मिल रहा है ना, है ना। हाँ जी। तो हमको क्या करना है, जब भी हमको अपना चार्ट देखना है तो हमको अपने CSL की ग्रुपिंग कर लीजिए कि कौन सा CSL हमको बैड है हमारे लिए, कौन सा एवरेज है, कौन सा अच्छा है, और कौन सा एक्सीलेंट है। फिर जब आप अपना चार्ट
करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। और किस ये चीज ना डिफरेंट डिफरेंट डोमेन के लिए आप कर सकते हैं। जैसे हेल्थ के लिए नंबर होते हैं 1, 5, 9, 11। अभी हमने हेल्थ वाले इवेंट नहीं पढ़ा है ना, हेल्थ सभी वाला। से 4th हाउस हुआ है हाँ, और हेल्थ वाला नहीं पढ़ा। अभी सेकंड होता करिए। एक मान लीजिए कोई बच्चा है, वो आपने देखा कि वो जब तक अपने घर में रहा है ना, तो उसको जुखाम, खांसी या तबीयत खराब या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम बनी रही। और जैसे ही वो घर से बाहर गया तो उसकी सेहत बहुत अच्छी होने लगी। तो इसको क्या कहेंगे? उसको हम यही तो कहेंगे कि उसका 4th CSL उसको 6, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा था, नेगेटिव नंबर दे रहा था, इसलिए वो जब तक घर में था तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और उसका 12th CSL उसको 1, 5, 11 जैसे नंबर दे रहा है, अच्छे सेहत के। तो इसका मतलब वो जैसे ही अपने घर से बाहर गया उसकी सेहत में सुधार हो गया। तो किसी भी डोमेन को हम चेक कर सकते हैं इस तरीके से, है ना? तो इस तरीके से हमको देखना है। तो हमने करियर के जो नंबर आपको बताए वो बताए 2, 6, 10, 11 और 7। ये हमने करियर के कंप्लीट नंबर बताए आपको। अब जॉब के लिए कौन से स्ट्रॉन्ग नंबर हैं? 2, 6, 10 और 11। 2, 6, 10, 11 ये जॉब के लिए, अगर हमको जॉब चुनना हो। और अगर हमको बिजनेस में जाना हो तो 2, 7, 10 और 11। अब यहाँ पर नंबर्स कोई जरूरी नहीं है कि सारे नंबर आए, 2, 6, 10, 11 आ जाए, 2, 7, 10, 11 आ जाए, है ना? सिर्फ 10, 11 भी आ सकता है, 6, 11 भी आ सकता है, 2, 11 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है। अब इसकी हमको स्ट्रेंथ देखनी है। अगर मान लीजिए 2, 7, 10, 11 आ रहा है और 2, 6, 10, 11 आ रहा है और 10, 11 आ रहा है, तो इन नंबर्स की जो पावर है ना वो सबकी लगभग बराबर है। 2, 6, 10, 11, 2, 7, 10, 11 और 10, 11। इन तीनों में से अगर कोई भी चार्ट में आ जा रहा है तो हम कहेंगे कि इसका करियर स्ट्रांग रहेगा। अब मान लीजिए कुछ नंबर गायब हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए 6, 11 आ गया, तो 6, 11 10, 11 की तुलना में वीक है वीक। क्योंकि एक तरफ हमको स्टेटस और गेन दोनों मिला है तो 10, 11 की पावर ज्यादा होगी। और एक तरफ हमको 6, 11 सिर्फ नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब स्टेटस नहीं मिलेगा, हमको सर्विस करना होगा और उससे हमको लाभ की प्राप्ति होगी। तो थोड़ी सी हमको उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को अपने दिमाग से सोच के रखना है कि कौन से नंबर हमको स्ट्रॉन्ग हमारे करियर को शो कर रहे हैं और कहाँ पे नंबर। अब जैसे मान लीजिए 2, 11 आ जाए और 6 गायब हो जाए, तो 2, 11 की पावर 6, 11 की पावर से कम होगी, क्योंकि कस्टमर का पैसा तो हमारे पास आ ही नहीं रहा है। 6 नंबर नहीं है तो कहीं ना कहीं सर्विस में हमको उतने स्ट्रांग हमको फायदा नहीं होगा, क्योंकि 6 की पावर कम होगी, अचीवमेंट्स कम हो जाएंगे अचीवमेंट्स खुद कम के। हो जाएंगे। तो मान लीजिए सिर्फ 11 आ रहा है तो उसकी पावर और कम होगी, बाकी नंबर गायब है, सिर्फ 11 आ रहा है। तो इस तरीके से हमको जब भी चार्ट देखना है तो इस चीज का हमको नंबर की स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं इसकी प्रैक्टिस करनी है। यही प्रैक्टिस है केपी में। मतलब सर नंबर के जितने आधार पे आपको प्रिडिक्शन करनी है कि किसकी जॉब अच्छी रहेगी, किसका बिजनेस अच्छा रहेगा, किसका फाइनेंस अच्छा रहेगा, किसका फाइनेंस खराब रहेगा। मतलब सर जितने ग्रह ज्यादा मतलब जितने नंबर हमें ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं हाँ, उतना अच्छा रहेगा, जो कम होते चले गए तो कम चलेगा वो। बिल्कुल। जो इवेंट्स वाले जो नंबर्स हैं जी। वो कितनी स्ट्रेंथ लेके कोई प्लैनेट बैठा हुआ है उस हिसाब से हमारी बढ़ेगा और घटेगा। अब किसी कोई अचानक से जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता है, हम्म। उसको जॉब से हटा दिया जाता है, तो हट कब उसको हटाया जाएगा? जब मान लीजिए उसकी कोई ऐसी दशा आ जाए, ऐसा टाइम पीरियड आ जाए कि वो प्लैनेट उसको 5, 8, 12 या 6, 8, 12 जैसे नंबर दे रहे हो, तो ऐसी पोजीशन में जॉब भी जा सकती है, क्योंकि 5 नंबर इन्वॉल्व हो गया जो 6 को नेगेट कर रहा है, अच्छा। 8 नंबर हो गया अचानक से आने वाली समस्या, और 12 नंबर डिसअपॉइंटमेंट। तो 5, 8, 12 जैसे अगर कोई जैसे मान लीजिए
किसी की जुपिटर की महादशा चल रही है और जुपिटर की महादशा में 6, 10, 11 बहुत ही स्ट्रांगली शो हो रहे हैं, और जुपिटर के बाद में जैसे ही शनि की दशा आई, सैटर्न का पीरियड आया, और सैटर्न मान लीजिए 5, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है, तो 100% उसका करियर खतरे में आ जाएगा, क्योंकि अचानक से नंबर्स चेंज हुए। बहुत सारे लोग जॉब चेंज करते हैं अपनी, तो जॉब चेंज के कौन से नंबर हो सकते हैं? जॉब चेंज के नंबर हो सकते 5। हैं, 5 नंबर हो सकता है, क्योंकि हम अपनी जब एक जॉब को छोड़ेंगे तभी तो हमको दूसरी जॉब दूसरी मिलेगी। दूसरी में जाएंगे। और 9 नंबर, एक स्टेटस को हम जब छोड़ेंगे तभी हमको दूसरे दूसरा स्टेटस की पाएंगे। प्राप्ति होगी। तो 11। अगर 5, 9 जैसे नंबर किसी भी दशा में अगर शो कर रहे हो, और जो दशा है वो राहु, केतु, शनि या सन की चल रही हो, तो इस पीरियड में व्यक्ति अपनी जॉब चेंज कर सकता है। अब जॉब चेंज के क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास में अगर कोई आया और आपके सामने उसने ये क्वेश्चन रखा कि मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए जॉब चेंज करना सही रहेगा? तो उसको देखने का ये तरीका है कि पहले तो हम उसकी करंट दशा देखेंगे कि करंट दशा 5, 9 नंबर शो कर रही है, तो इसका मतलब ये जॉब चेंज करने के मूड में है। अब हम ये देखेंगे कि प्रत्यंतर दशा लेवल पे आने वाला टाइम, अंतर दशा लेवल पे आने वाला टाइम, क्या 2, 6, 10, 11 नंबर हमको दे रहा है? अगर मान लीजिए 2, 6, 10, 11 नंबर हमको दे रहा है, तो उसका जॉब चेंज करना उसके लिए फ्रूटफुल होगा। और अगर ठीक उसी टाइम 5, 9 नंबर आ रहे हैं और उसके साथ में दशा अंतर दशा में 5, 8, 12 जैसे नंबर आ रहे हैं, 6, 8, 12 जैसे नंबर आ रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे नहीं, आपको जॉब चेंज नहीं करनी है, जो आप काम कर रहे हैं आप उसी में ही काम करिए। फिर उसके लिए जॉब चेंज करना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा कि जिनका बहुत अच्छा करियर रहा होता है, अचानक से उनका एक गलत स्टेप, जॉब चेंज करना या किसी भी तरीके से उस जॉब को छोड़ देना, आने वाला टाइम उनके लिए बहुत ही मतलब अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो आने वाला जो टाइम पीरियड है, वो काम को 2, 6, 10, 11 इस टाइप के नंबर उनको कहीं ना कहीं नहीं मिल रहे होते हैं, या निगेटिव नंबर्स उनके चार्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए उनको इस तरीके की समस्या आगे चल के आती है। किसी का ट्रांसफर हो रहा है जॉब में, उसको हम कैसे प्रोडिक्शन करेंगे? जब भी उस टाइम पर दशा पीरियड में अगर 3, 9, 12 जैसे नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर घर से दूर, 9 नंबर अपने काम से दूर, जहां पर वो जो भी जिस वर्क प्लेस पे वो काम करने जा रहा था, और 12 नंबर एक तरीके से चेंज, जगह को चेंज। 3, 9, 12 जैसे अगर नंबर आ रहे हैं, तो उस टाइम उस व्यक्ति की ट्रांसफर हो सकती है जॉब में। लेकिन साथ में यस। 2, 6, 10, 11 अगर नंबर आ रहे होंगे, तो जो ट्रांसफर उसके लिए होगा उसके लिए फ्रूटफुल रहेगा। बहुत सारे इस तरीके के जो सरकारी एम्प्लॉयज होते हैं, कभी कभी ट्रांसफर होकर वो ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर उनकी अर्निंग प्रमोशन। बढ़ जाती है, प्रमोशन होता है, या बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो जहां पर लोग ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, जानबूझ के जाना चाहते हैं, जहां से उनको अर्निंग होती है उस पर्टिकुलर एरिया से। बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, ये जितने इंटीरियर में लोग जाते हैं वहां से अर्निंग ज्यादा होती है, नंबर 2 का पैसा भी आता है। तो अगर आने वाला जॉब चेंज का अगर नंबर शो हो रहे हैं, व्यक्ति ट्रांसफर ले रहा है और अगर अच्छे नंबर शो हो रहे हैं, तो जॉब चेंज से उसको फायदा होगा। 8, 12 जैसे नंबर का इन्वॉल्व है, तो उसको अनअर्न मनी मिल सकती है, पीएफ से पैसा आ सकता है उसके पास में, इंश्योरेंस से पैसा आ सकता है, लॉटरी से पैसा आ सकता है, डाउरी से संबंधित काम, मतलब जो डाउरीज होती है उससे पैसा, वो फायदा हो सकता है उसको पैसे का। तो इस तरीके से हमको करियर को देखना है। फर्स्ट हाउस का अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, मान लीजिए किसी भी, जैसे जो जैसे मान लीजिए
कोई आदमी जॉब करना चाहता है तो हमने उसका 6 CSL उठा के देखा, ठीक है, और वो पूछ रहा है कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, हम मैं जॉब करना चाहता हूँ तो हम किस प्रकार की जॉब करें। या मान लीजिए उसका जो 6 CSL है वो फर्स्ट हाउस को शो कर रहा है, 6 CSL मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग पुलिस, मिलिट्री या डिफेंस से संबंधित कामों में जा सकते हैं, जिसमें उनकी सो बॉडी दिस का। इज सो ट्रू। मेरे को मैंने जॉब अब जिस टाइम पीरियड में की थी वो इसी टाइम पीरियड में की थी जब मेरी ये दशा चल रही थी मार्स की। उसके अलावा मेरी जॉब नहीं किया मैंने, और आगे भी मेरे को कोई आसार नहीं दिख रहे जॉब करते हुए के। हम्म। कैसा लग रहा दिस है? इज सो ट्रू सर, दिस सो सर नाइस। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मैं भी देखूंगी फिर अपनी दशा। मैंने 8-10 साल जॉब की, उसके बाद कर ही नहीं पा रही हूँ। कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। तो मैंने 6 नंबर आपको है ही नहीं। तरीका बता दिया कि क्या क्या हमको देखना है। हाँ जी। पहले तो हमको ये देखना है, अपने करियर के लिए देखना है कि क्या नंबर शो हो रहे हैं। अगर हाँ। करियर का नंबर हमको 6 अगर शो कर रहा है, 10 CSL अगर हमको 6 शो कर रहा है, तो हमको 6 CSL पर चेक करना पड़ेगा कि हमारे नौकरी वाला हाउस हमको क्या दे रहे हैं। अगर सर वो मेरे अच्छे नंबर 5, दे रहा है तो हमको जॉब करनी चाहिए। सर मेरा 5 और 10 शो कर रहा है 5 और बस। 10। तो किस में आपने जॉब किया? सर मैंने मार्स में किया था, मार्स नहीं की नहीं दशा में। नहीं नहीं, किस चीज से संबंधित जॉब थी? ओके, पेरिस के फैशन हाउसेस जो है ना सर, ओके। उनके जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं उनके उसमें काम किया हुआ है। तो बस 5 दैट्स ऑल। तो 5 नंबर कहीं ना कहीं यूज हो रहा था। 5 नंबर क्रिएटिव है, एक तरह से फैशन है। फैशन और ये सब 5th हाउस से ही देखा जाता है। जी। 5, मैंने आपको बताया था ना कि 5 नंबर जब भी करियर वाले नंबर्स के साथ में आएगा, 5 नंबर अगर आता है, 10 CSL अगर और उसका नक्षत्र लॉर्ड 5th हाउस को शो कर रहा है, तो लोग एक्टर बन सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं। right। तो 5 नंबर आ रहा है ना, 5 के साथ में 10 नंबर आ रहा है, मतलब 5th हाउस से संबंधित आपको स्टेटस की प्राप्ति हुई जितने दिन आपने जॉब की। और जी सर। 5 नंबर आ रहा है तो कोई ना कोई प्रोडक्ट आप बनाते होगे, कोई ना कोई प्रोडक्ट डेवलप से संबंधित आप जरूर जुड़े होंगे। भाई कोई भी, जैसे आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ ये लोग क्रिएट करते हैं ना कोई ड्रेस बनाते हैं या कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। सर वो तो अभी भी कंटिन्यूड है, बिजनेस पार्ट में वो अभी भी कंटिन्यूड है। हम्म। तो उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रहता है मेरा हाथ हम्म। थोड़ा सा। तो 5 नंबर का यूज हो रहा है ना वहाँ पर। यूज हो रहा है, यस। स्ट्रेंथ हमको एक चीज की बहुत ध्यान से देखनी है, निगेटिव हाउसेस और पॉजिटिव हाउसेस की जो स्ट्रेंथ है वो हमको जज करना आना चाहिए। कि अब ऐसा थोड़ी है कि किसी के चार्ट में 2, 6, 10, 11 ही सिर्फ नंबर आ रहे होंगे, किसी के चार्ट में मिक्स नंबर आ रहे होंगे, 2, 6, 8, 12 आ रहा होगा, 2, 6, 8, 10 आ रहा होगा, 6, 8, 11 आ रहा होगा। तो हमको ये जज करना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ जो है वो निगेटिव हाउसेस की ज्यादा हो रही है कि पॉजिटिव हाउसेस की ज्यादा हो रही है। अगर नेगेटिव हाउसेस की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो चैलेंज है। फिर पॉजिटिव हाउस की तरफ अगर ज्यादा है तो हमारा काम चल जाएगा बिगर किसी उस मुसीबत के, है ना। अब हमने हाउसेस के बारे में तो पढ़ लिया कि इस हाउस में अगर हमारा फर्स्ट CSL बैठा होगा तो किस किस कामों से हम जुड़ सकते हैं, है ना? जी। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। 12th हाउस में अगर प्लैनेट बैठा है तो जो इस तरीके के काम होते हैं जो नेवी से संबंधित काम होते हैं, मर्चेंट नेवी से संबंधित। हमने एक दिन आपके साथ में चार्ट डिस्कस किया था, वो मर्चेंट नेवी वाला जो हम लोगों ने देखा था, उसमें 12 नंबर का देखिए कितनी बार यूज हो रहा था। उसके करियर में 12 नंबर शो हो जी। रहा था। तो 12th जी। हाउस अगर ज्यादा शो हो तो नेवी संबंधित पोर्ट जितने भी हैं, है ना, या इक्वेरियम, हॉस्पिटल्स, या जितने प्रकार की ऑकल्ट साइंसेज हैं वो भी 12th हाउस से ही देखते हैं, योग वगैरह ओके। जितना भी है। ऑकल्ट साइंस में सिर्फ 8th हाउस ही सिर्फ यूज नहीं होता है, 12th हाउस भी यूज होता है।
ऑकल्ट साइंसेस में, क्योंकि कहीं ना कहीं 12th हाउस अपने से दूर जाने का है ना, अलग रहने का हाउस है। और जो भी ज्यादा ऑकल्ट साइंस में इन्वॉल्व ज्यादा हो जाता है वो बहुत हद तक अकेले ही रहने लगता है, अकेले ही बैठे बैठे रिसर्च करता है, अकेले पढ़ाई करता रहता है, दुनिया से वो कट जाता है। जितना लोग रिसर्च करेंगे, जितना पढ़ाई करेंगे, ऑकल्ट साइंसेस में घुसेंगे, वो लगभग लगभग अपने समाज से वो कटता चला जाता है, उसका एक अलग ही दायरा बन जाता है। Okay. अब प्लैनेट का रोल इसमें कैसे आएगा? हमने ये भी तो बताया था कि कारक तत्व भी अपना रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले करियर अगर हमको चुनना है तो हमको प्लैनेट भी तो देखना होगा। जी। तो अगर मान लीजिए 10th CSL सन है, तो हमको सन के एट्रीब्यूट्स को इसमें शामिल कर देना है। सामने वाले से फिर क्वेश्चन करेंगे ना, देखिए किसी को करियर बताने से पहले हम अपनी स्टैंप लगा के नहीं दे देंगे ना कि ये आपको करियर करना है। उससे बात करेंगे, उसको हम समझेंगे कि वो क्या चाहता है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है करियर डिसाइड करने से पहले, ये पहले देखना चाहिए कि हम चाहते क्या है, हम कौन सा करियर चाहते हैं। अब किसी को आपने बोल दिया जाओ होटल खोल लो, रेस्टोरेंट खोल लो, अब वो चाहते ही नहीं है तो कहाँ से वो कर पाएगा? कर ही नहीं पाएगा। आपका सब कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए ना करियर में, माइंड, सोल, पैसा, सब आपका एक जगह फोकस होना चाहिए, तभी तो आप उसको एज ए करियर आप सफल हो पाओगे। तो अगर मान लीजिए सूर्य है, उसका 10th CSL, तो उसको आप ऑप्शन दे सकते हो कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जुड़ जाइए, गवर्नमेंट जॉब करिए, आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। मेडिसिन से संबंधित आप काम कर सकते हो, केमिकल, किसी भी प्रकार का केमिकल हो, है ना, या जितने भी अथॉरिटी वाली या पावर वाले जितने भी काम है उनसे जुड़ के आप काम कर सकते हो। रेड और ऑरेंज जो आर्टिकल्स होते हैं, ऑरेंज कलर के, रेड कलर के, उन चीजों से संबंधित आप काम कर सकते हो। तो प्लैनेट के हमको कारक तत्व को नहीं भूलना है, उस वो भी हमको प्रिडिक्शन में लाना है। मून मान लीजिए अगर 10th CSL बन रहा है, नक्षत्र लॉर्ड या उसका CSL, जिसका रोल है, उस आधार पे टेनेंटेड और अनटेनेंटेड के आधार पे वो आप देख लेना। तो अगर मून का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो किसी प्रकार की आप वाटर सप्लाई से संबंधित काम, फिश से संबंधित काम, मिल्क प्रोडक्ट, जितने भी लिक्विड्स हैं, सिल्वर है ना, हॉस्पिटल में जो नर्सेज होती हैं वो भी मून से ही संबंधित मानी जाती है। शिपिंग डिपार्टमेंट में आदमी जा सकता है, मून से संबंधित इतने काम है। या मून से संबंधित काम एस्ट्रोलॉजी भी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर भी किसी के मन को पढ़ता है। मन को पढ़ने का काम जो है ना, मून का है। तो अगर मून किसी एस्ट्रोलॉजर के चार्ट में इस तरीके का शो हो रहा है 10th CSL बन के, क्योंकि जितने भी साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो किसी की मन को ही तो पढ़ते हैं और मन को ही तो रिलीफ देते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर का भी यही काम होता है। मार्स अगर मान लीजिए है 10th CSL बन के, तो आर्मी से जुड़ जाइए, पुलिस से जुड़ सकते हैं आप, या जितने भी काटने पीटने के काम होते हैं, जैसे बार्बर्स बाल वगैरह जो काटते हैं, वो भी मार्स का ही काम है। जितने भी केमिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, आर्म रिलेटेड वर्क हैं, जितने हथियार से संबंधित काम होते हैं, जो जितने प्रकार की ये जो चोर और जो रॉबरी करने वाले होते हैं ना, उनके में भी मार्स का ही रोल होता है। उनका भी 10th CSL मार्स ही होता है। जितना ये लोग चोरी करते हैं, जो रॉबरी करते हैं, उनका मंगल एक तरीके से खराब मंगल होता है, वो निगेटिव रिजल्ट दे रहा होता है मंगल, जिसको लाल किताब में कहते हैं मंगल बद। मंगल बद का मतलब मंगल खराब हो जाना। अगर मंगल खराब हो गया तो अपने सारे निगेटिव एट्रीब्यूट्स आपको दे देगा, गुस्सा देगा, चिड़चिड़ापन देगा, किसी के ऊपर आप बहुत जल्दी झल्ला जाओगे, लड़ाई झगड़ा कर लोगे, मारपीट कर लोगे, ये सब मंगल करता है।
मंगल का अगर टाइम पीरियड चल रहा हो और अगर 6, 8, 12 जैसे नंबर शो हो रहे हो, और अगर कहीं केतु भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया, तो 100% सर्जरी दे देगा उस टाइम पीरियड में। आपको कोई अंदाजा नहीं होगा, मेरी सर्जरी हो सकती है, और अचानक से आपको एक्सीडेंट होगा, आपको चोट लगेगी, और सर्जरी कहीं ना कहीं से आपकी करवा देगा। अगर मार्स 6, 8, 12 जैसे नंबर दे रहा है और कहीं वहां पर केतु का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। ये प्लैनेट के कारक तत्व इसलिए बता रहा हूं, ये डोमेन चूज करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे कि हम जॉब तो करें लेकिन किस इंडस्ट्री में जाएं। ठीक है, हाउसेस हमको दे रहे हैं, हाउसेस से हम पता लगा सकते हैं, लेकिन प्लैनेट का भी अगर रोल साथ में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि प्लैनेट अपने कारक तत्वों के रिजल्ट पहले देगा, उसका मन करेगा। प्लैनेट से अगर आप जो है प्रोडिक्शन में लोगे कोई भी जॉब या बिजनेस चूज करने में, तो उसका मन होगा वहां पर। जैसे मान लीजिए मरकरी उसका 10 CSL है, तो उससे आप जब भी आप पूछेंगे तो उसको मैथ बहुत उसको पसंद होगी, तो मैथमेटिशियन हो सकता है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, ट्रेडर्स जितने भी होते हैं, जितनी ट्रेडिंग करने वाले लोग होते हैं, पब्लिशर, जो जर्नलिस्ट होते हैं, लॉ से जुड़े हुए लोग, बैंकर्स जितने भी होते हैं, इनसे अगर पूछोगे ना, तो इन जिनको ये मरकरी जिनके रूल कर रहा होता है 10 CSL को, तो इनका मन करेगा इस टाइप का काम करने का, इनका मन करेगा इस फील्ड में जाने का। तो जब भी आप इनसे आप बात करोगे कि किस तरीके के आप फील्ड में जाना चाहते हो, तो 100% आप देखिएगा कि वहां पर 10 CSL या उसका NL, नक्षत्र लॉर्ड, जरूर इन्वॉल्व होगा, जिस जहां पर उसका मन करेगा जाने का। 10 CSL अगर वीनस बन जाए या उसका नक्षत्र लॉर्ड वीनस बन जाए, तो ऐसे लोगों को म्यूजिक बहुत पसंद होता है, ऐसे लोग एक्टर्स बन सकते हैं, किसी भी फैंसी आर्टिकल्स से संबंधित काम कर सकते हैं, परफ्यूम्स वगैरह जैसे होते हैं, लग्जरी आर्टिकल्स होते हैं, ज्वेलरी वगैरह, डायमंड, इस तरीके के कामों में इनका मन करेगा जाने का। ऐसे लोग कवि भी बन सकते हैं, जो पोइट होते हैं ना, वो भी। क्योंकि प्लैनेट का कारक तत्व का रोल बहुत ज्यादा होता है। सैटर्न है मान लीजिए 10 CSL, तो आपका मन करेगा आप प्रॉपर्टी का काम करें, जमीन का काम करें, कोल इंडस्ट्री वगैरह का काम करें, लोहे का काम करें, आयरन इंडस्ट्री से जुड़कर हम काम करें, हैवी मशीन्स का काम करें। कोई कोई बहुत सारे इंजीनियर जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं, उनका आप उठा के देखोगे 10 CSL कहीं ना कहीं सैटर्न मिलेगा। तो मेरा भी है 10 CSL, टेन सी Saturn। एस एल तो इससे कुछ समझ में आया आपको? कुछ मन करता है इस तरीके का, मन में है काम करने का, या कभी? सर इससे रिलेटेड कोल आयरन तो नहीं है सर, प्रॉपर्टी भी नहीं है आज की डेट में। हैवी मशीन कल को एक बार को हो सकती है, बट वो इनडायरेक्टली होगी, डायरेक्ट नहीं होगी। जुपिटर मान लीजिए अगर है आपका 10 CSL, तो आप रिलीजियस वर्क में आपका ध्यान रहेगा, फाइनेंस में आपका ध्यान रहेगा, एजुकेशन में आपका ध्यान रहेगा, एक्सपेंशन किसी भी चीज का, जज वगैरह भी अगर जुपिटर है तो जज की तरफ, जज, एज ए जज के लिए ट्राई कर सकते हैं, प्रीचर्स, प्रोफेसर। 10 CSL और NL उसका अगर राहु बन गया, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये आपके आ जाना चाहिए कि अब हमको जो भी अगर हमारा सेटलमेंट होगा, वो कहीं ना कहीं बाहर होगा, यहाँ हमारा सेटलमेंट नहीं हो सकता। फॉरेन रिलेटेड वर्क, MNC से आप जुड़ जाइए, नहीं बाहर जा सकते हैं तो किसी ऐसी कंपनी से जुड़ जाइए जो बाहर की कंपनी हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप काम करिए, इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स का आप काम कर सकते हैं, क्योंकि राहु इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को देखते हैं राहु से। पॉलिटिक्स, जितने भी अनऑर्थोडॉक्स काम है, इनलीगल जितने भी वर्क्स हैं, अगर राहु आपके 10 CSL से जुड़ा हुआ है, तो आपको फायदा ही वही करेंगे। जितने भी इनलीगल वर्क्स हैं या अनऑर्थोडॉक्सी काम है, अचानक मतलब ऐसे कोई काम जो हर कोई उन करियर को नहीं चुनता है,
उसमें एक एस्ट्रोलॉजी भी आता है। हर कोई बच्चा जब पढ़ाई करता है ना तो एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए नहीं पढ़ाई करता है बचपन में, है ना। तो ये भी लीक से हटके काम है। केतु अगर इन्वॉल्व होगा 10 CSL में तो स्पिरिचुअल आप वर्क में जुड़ जाइए, रिसर्च वर्क में जुड़ जाइए, ऑकल्ट साइंसेज में। 7 CSL अगर आपका केतु है तो ये सीधे सीधे इंडिकेशन है कि आप एस्ट्रोलॉजी को एज ए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो करियर को देखने के लिए इस तरीके से हमको रीड करना है। सबसे पहले हमको देखना है 10 CSL। 10 CSL कहाँ बैठा हुआ है या उसका नक्षत्र लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, तो वहां से हमको एक आइडिया होगा। फिर हमको ये जब पता चल जाएगा कि इसका करियर किस फील्ड में हो सकता है, यहाँ पे हम कारक तत्वों को भी साथ में ले लेंगे। फिर हमको ये देखना है कि इस व्यक्ति को जॉब करनी चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए। तो 10 CSL के हम नंबर देखेंगे। अगर 10 CSL की स्ट्रिंग में अगर 6 नंबर है तो हम 6 CSL को देखेंगे। 6 CSL की स्ट्रिंग बनाएंगे कि वहां पर देखें कि किस तरीके के 6 CSL नंबर हमको दे रहा है। 2 6 11, 6 8 12। अगर वो पॉजिटिव नंबर दे रहा है तो हमको सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए, जॉब करना चाहिए। 6 CSL अगर 10 11 नंबर जैसे दे रहा है, 6 10 11 नंबर दे रहा है तो हमको सरकारी जॉब की तरफ मूव होना चाहिए, उसकी उसकी तरफ हमको मेहनत करनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि इनके चार्ट में सरकारी नौकरी के योग है कि नहीं, तो हमको 6 CSL उठा के देखना है। पहले तो हमको देखना है 10 CSL, उसके बाद में देखना है 6 CSL। अगर 6 CSL भी 10 11 जैसे नंबर दे रहा है और कहीं ना कहीं अगर वो सूर्य है, केतु है, चंद्रमा है, तो सरकारी नौकरी पक्की। केतु को हमने क्यों लिया? केतु को हमने इसलिए लिया, केतु भी गवर्नमेंट जॉब का कारक होता है। वो केतु है झंडा, है ना। तो झंडा बुलंद, इसका मतलब वो गवर्नमेंट के उसको दिखाता है वो, क्योंकि झंडा जो होता है ना वो गवर्नमेंट का ही तो होता है। तो केतु जो है ना, केतु इन्वॉल्व हो जाए, सूर्य इन्वॉल्व हो जाए और चंद्रमा इन्वॉल्व हो जाए, इस तरीके से हमको करियर की रीडिंग करनी है।